जहां एक तरफ आपको याद होगा भारत में जब महामारी फैली थी तब भारत ने फाइजर से बातचीत की थी कि आप अपने वैक्सीन लाओ। तब भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई नहीं थी। तब फाइजर ने भारत के सामने बहुत कड़े शर्त रख दिए थे कि अगर कुछ होता है तो क्षतिपूर्ति तुम उल्टा हमें दोगे, मतलब वैक्सीन भी खरीदोगे और वैक्सीन से कोई क्षतिपूर्ति होती है तो वो क्षतिपूर्ति भी आप ही करोगे, हम नहीं करेंगे। मतलब हम जो दे दें बस वही ले लेना होगा और उसके लिए मोटी कीमत देनी होगी। पर उसी फाइजर के सीईओ का बड़ा बुरा हाल हो गया दावोस के सम्मेलन में। स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें उठकर भागना पड़ा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका दिवालिया हो रहा है। एक बार को सुनने में लगेगा कि ये मैंने क्या कह दिया, लेकिन बात सही है। अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और इस वक्त हड़कंप सा मचा हुआ है अमेरिका के अंदर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको बताया कि फाइजर शुरुआती दिनों में भारत में आना नहीं चाहता था। भारत ने कई बार रिक्वेस्ट की थी फाइजर कंपनी को कि आप आ जाओ, पर स्थितियां एकदम विपरीत रही। फाइजर ने उस समय भारत को अकड़ दिखाया था। पर अब इस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर अरबों डॉलर कमाने के आरोप लग रहे हैं। कई बार ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीन नहीं बिकने लगता है ना, वैसे ही इस कोरोना के ग्राफ में इजाफा होने लगता है। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पर इन सब के बीच फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ये आए हुए थे दावोस में और यहाँ जैसे ही पत्रकारों ने सवाल करना शुरू कर दिया, भागने के लिए मजबूर हो गए फाइजर के सीईओ। फाइजर के सीईओ से आखिर ऐसा क्या सवाल पूछ लिया गया कि सवालों का जवाब देने के बजाय फाइजर का सीईओ भागना ठीक समझा। दरअसल पत्रकारों ने पूछा कि आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बताओ कि क्या आपके टीका की वजह से फैलना बंद हुआ, ट्रांसमिशन महामारी फैलना बंद हुआ? आप सार्वजनिक तौर पर बताएंगे कि कब रुकेगा ये सब कुछ? अब इसके बदले में वहां से भागने लगे थैंक यू वेरी मच बोलकर सीईओ। लेकिन फिर भी पत्रकार रुके नहीं। उन्होंने एक के बाद एक प्रश्न उठाना शुरू कर दिया कि आपने रहस्य क्यों बनाकर रखा हुआ है। पहले आपने कहा ये वैक्सीन 100% प्रभावी है, फिर कहा 90%, फिर कहा 80%, फिर कहा 70%, लेकिन अभी तक ये महामारी रुक नहीं रही है। तो आपका वैक्सीन क्या सचमुच प्रभावशाली है या नहीं है? वहीं एक पत्रकार तो ये भी कहने लगा कि आप लोगों के जान के बदले करोड़ों कमाने में लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि दुनिया से माफी मांगना चाहिए आपको? क्या आप लोगों से कमाए गए पैसों को वापस करना चाहेंगे? आपने दुनिया को एक ऐसा टीका दिया जो टीका काम का नहीं है, प्रभावी नहीं है, लेकिन आपने पैसे ले लिए। क्या आपको शर्म आती है? इन सवालों पर फाइजर के सीईओ ने चुप्पी साधे रखा है, कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ तक फाइजर के सीईओ से सवाल होने लगा कि वैक्सीन से कितना पैसा कमाया, दावोस में गुप्त रूप से किन किन से मुलाकात कर रहे हो, कहां कहां से पैसा बटोरने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे फाइजर के इस सीईओ के पीछे नहा धो के पड़ गए थे पत्रकार। खैर ये बात तो सही है कि फाइजर अमेरिका में लगा, लेकिन उस तरीके का कुछ रूप देखने को नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में भी संक्रमण फैल रहा है, अन्य देशों में भी। न तो चीनी वैक्सीन उतना ज्यादा प्रभावशाली रहा है और न ही अमेरिकी वैक्सीन। इसलिए लोगों का सवाल उठना तो बनता है और अब ये सवाल इनसे किया जा रहा है। चीन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, पर चीन के अंदर क्या हालात हैं ये साफ दिख रहे हैं। चीन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमने 90% तक वैक्सीनेशन कर रखा है। और इस हिसाब से तो चाइना ने जब लॉकडाउन खोला तब उसके देश में कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हालात क्या हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है। अब इन वैक्सीन कंपनियों को घेरने की बारी जरूर आ गई है। यही सवाल चाइना में भी उठ रहा है और यही सवाल अब अमेरिका में भी उठ रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की संसद में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और इस भूचाल की वजह से आपातकालीन कदम उठाने पड़ रहे हैं, इमरजेंसी वाले पॉइंट्स करने पड़ रहे हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि अमेरिका की संसद तय करती है कि अमेरिकी सरकार कितना डॉलर तक कर्जा ले सकती है और इस बार के लिए अमेरिकी संसद ने तय किया था कि अमेरिका सरकार
31.4 लाख करोड़ डॉलर का ही कर्जा लेगी, इससे ज्यादा कर्जा नहीं लेगी। ये सरकार कर्जा लेती है और कर्जा लेकर फिर सरकारी भुगतान करती है, मेडिकेयर, कर्मचारियों का वेतन, सारी चीजें करती है, निवेशकों को पैसा लौटाना, बॉन्ड धारकों को पैसा लौटाना, ये सारे काम किए जाते हैं। और अमेरिकी सरकार ने ये पैसे ले लिए। इस पैसे को लेने के बाद अमेरिकी सरकार ने इस पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया। एक बड़ा हिस्सा इसका खर्च हो गया है यूक्रेन के युद्ध में। यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका का खजाना बड़े तौर पर खाली हुआ है और इस खाली हुए खजाने के बाद स्थिति ये हो गई है कि सरकारी बिल और बॉन्ड जैसी चीजों के लिए भुगतान करने के लिए अब अमेरिकी सरकार के पास पैसा नहीं है। अमेरिकी सरकार अमेरिकी संसद में गई है और अमेरिकी संसद में आकर ये कह रही है कि आप हमें पैसा दे दो। हम आपातकालीन मोड में चल रहे हैं और आपातकालीन मोड के अनुसार अभी पैसे दिए जा रहे हैं वेतन के तौर पर। आपको बता दें अमेरिका पर भी कर्ज है और अमेरिका पर कर्ज है कुल जीडीपी का 123%। आप सोचेंगे अमेरिका जैसा विकसित देश इसके पास कर्जा, तो आपको बता दें बिल्कुल सही, इसके पास भी इसको भी कर्ज लेने पड़ते हैं। दुनिया का हर देश लगभग कर्ज लेता है बॉन्ड के रूप में या किसी और रूप में और इसी तरीके से दुनिया चलती है। अमेरिका के ऊपर भी इसके जीडीपी का 123% कर्जा है। ये रकम चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन के सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है ये कर्जा। अब अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि अमेरिका का खजाना लगातार घट रहा है। अमेरिकी संसद में बहस चल रहा है कि हम और कर्जा लें और अमेरिकी संसद में दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन्स है, एक डेमोक्रेट है। बिना दोनों के हामी भरे और कर्जा लेना मुश्किल होगा। रिपब्लिकन्स पार्टी डेमोक्रेट्स को ये कह रही है कि नहीं, अब और ज्यादा कर्जा हम नहीं ले सकते हैं। जिस तरह की नीतियां अपनाई जा रही है उससे अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा है। और अर्थशास्त्री तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका अगर किसी वजह से डिफॉल्ट हो जाता है तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी वित्तीय व्यवस्था पे टाइम बम फटने जैसा असर होगा। अब ये बात तो बिल्कुल सही है, अमेरिका जैसा दिग्गज देश अगर डिफॉल्ट होता है तो ये तो बहुत बड़ा और बड़े खतरनाक लेवल का होगा, ये निश्चित है। जिसमें अमेरिका को लेकर ये बात कही गई है, कर्ज की सीमा पूरी हो चुकी है, अमेरिका आर्थिक संकट की ओर है और आपातकालीन कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। पहले को एक बार कोई यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और आपको बता दें ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने भारत से कर्जा नहीं ले रखा है, अमेरिका ने भारत से भी कर्जा ले रखा है। किसी और वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका ने भारत से कितने का कर्जा ले रखा है। पर फिलहाल अपनी नीतियों की वजह से अमेरिका भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।